बिहार के एक सुदूर गांव बिसनपुर में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मुकेश के साथ रहता था। रघुवीर के पास बस 1 बीघा जमीन थी, जिस पर वो गेहूं और धान उगाने की कोशिश करता। बारिश पर निर्भर उसकी खेती हर साल भगवान भरोसे होती थी। रघुवीर के कपड़े पुराने थे, चप्पल फटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चा सपना था, अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना, ताकि वो खेत खलिहान की गरीबी से निकल सके। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेतों की मिट्टी प्यास से चटकने लगी। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी कीड़ों ने नष्ट कर दी। कर्ज के लिए रघुवीर ने पहले ही साहूकार से ब्याज पर पैसे ले रखे थे। साहूकार रोज आता और धमकी देता, अगर पैसे नहीं लौटाए तो जमीन जब्त कर लूंगा। गौरी परेशान हो गई, लेकिन रघुवीर हिम्मत नहीं हारा। वो बोला, जब तक सांस है खेत भी बचाऊंगा और मुकेश को स्कूल भी भेजूंगा। रघुवीर खुद भूखा रहकर मुकेश की किताबें और फीस का इंतजाम करता। मुकेश भी पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसे पिता की हालत देखकर दुख होता। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता थी, गांव का नायक विषय पर भाषण। मुकेश ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे पिता किसान हैं, वो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लेकिन वो असली नायक हैं, क्योंकि वो भूखे रहकर भी मुझे पढ़ाते हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस दिन मुकेश ने पहला पुरस्कार जीता और उसकी पहचान बनी। उसी स्कूल में एक कृषि अधिकारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मुकेश से पूछा, क्या तुम्हारे पिता खेती में कोई बदलाव करना चाहेंगे? मुकेश दौड़ा दौड़ा पिता के पास गया और बोला, बाबा, अब जैविक खेती, टपक सिंचाई और सरकारी योजना की मदद से हम फिर से खेतों को हरा भरा कर सकते हैं। रघुवीर को पहले समझ नहीं आया, लेकिन बेटे पर भरोसा था। उसने कहा, बेटा तू रास्ता देखा, मैं मेहनत दूंगा। अगले कुछ महीनों में रघुवीर ने खेत में नीम आधारित कीटनाशक, ग्राम पंचायत से टपक सिंचाई योजना और मिट्टी परीक्षण योजना का लाभ लिया। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ होने लगी। इस बार की फसल दुगुनी हुई। व्यापारी खुद उसके खेत पर आए और उपज खरीदने लगे। गांव के लोग जो पहले ताना मारते थे, अब आकर सलाह मांगने लगे। सम्मान और सफलता। कुछ सालों में मुकेश ने स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। रघुवीर पहली बार ट्रेन से शहर गया, बेटे के कॉलेज के पुरस्कार समारोह में। स्टेज पर मुकेश ने कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने कभी हार नहीं मानी। वो सच में इस देश के अन्नदाता हैं। उस दिन रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। सीख। गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, जब तक मेहनत और उम्मीद जिंदा हो। एक गरीब किसान भी इतिहास लिख सकता है, बस उसे थोड़ा साथ, थोड़ा ज्ञान और बहुत सारी मेहनत चाहिए।